हरिओम एवरीवन, स्वागत है आपका प्राची वेलनेस डेली में। और आज हम बात करने वाले हैं यमा पतंजलि के 8 अष्टांग का एक पहला फर्स्ट रूप है जो कि हमें सिखाता है कि हमें जीवन कैसे जीना है, हमें समाज में कैसे रहना है, हमें बेसिकली अपना जीवन जीने का तरीका सिखाता है। ये हमारे जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर हमने यमा को फॉलो कर लिया तो काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन में ठीक हो जाती हैं। यमा में भी 5 रूप दिए गए हैं जो कि हमारी दिनचर्या को, हमारे जीवन को ये पहला अंग है यमा। ये हमें सिखाता है कि हमें समाज में कैसा रहना चाहिए, लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज के प्रति हमारा क्या व्यवहार रहना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण पार्ट है वो है अहिंसा, जिसमें है कि हमें किसी के प्रति अहिंसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेंटली अहिंसा हो या फिजिकली अहिंसा हो। हमने देखा है कि कई बार हम जब योगा प्रैक्टिस में आते हैं तो हम जब योग प्रैक्टिस करते हैं तो हम वो चीज़ें करती हैं जो हमारी बॉडी अभी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे ज़बरदस्ती करे जा रहे हैं, तो वो भी एक तरह की अहिंसा है। तो हमें अहिंसा से दूर रहना चाहिए। सेकंड पार्ट इज सत्य। हमें पता है कि हमें सच बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हम अपने टीचर्स, पेरेंट्स सबसे सुनते हैं कि सत्य, बट बेसिकली सत्य क्या होता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये हमें बेसिकली मीनिंग पता है सत्य और असत्य के बीच में, लेकिन सत्य हमें सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं रखना, हमने खुद के साथ भी ईमानदारी रखनी चाहिए। अगर हम स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और हमारा टाइम टेबल है कि हमें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पढ़ना है, तो वो हमारी खुद की ईमानदारी होगी कि हम अपने प्रति कितने ईमानदार है। वो सत्य के मार्ग पर हमेशा हमें चलना चाहिए। एंड थर्ड इज़ असत्य। असत्य से हमें समझ में आता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर अपने पेरेंट्स से, अपने गुरु से, किसी के प्रति झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक जो हमें पतंजलि की हमें बताया है कि असत्य का मतलब होता है कि अगर कोई हमसे अपने थॉट्स, अपने विचार या अपने अंदर की बात कोई हमसे शेयर कर रहा है और हमने जाके वो किसी और को बता दिया, या किसी ने हमें बताया कि मेरा ये प्लान है करने का, मुझे अपने करियर में ये करना है, और वो किसी कारणवश नहीं करना पा रहा और आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं और आपने जाकर वो कर लिया, तो ये भी एक प्रकार का असत्य होता है। तो हमें किसी के थॉट्स, किसी की बातें नहीं चुरानी चाहिए। अगर वो उसने आपसे शेयर की है तो प्लीज़ इसको अपने तक ही रखिए, इसको चुराए ना। एंड फोर्थ इज़ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मीनिंग में समझ में आता है कि हमें किसी के साथ फिजिकली इंटीमेसी नहीं करनी है अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन ये इतना ही नहीं होता है, हमें अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्यों पर ज़्यादा लगानी चाहिए। हम जो करना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर हम पूरी फोकसली उस पर ध्यान देते हैं तो ये भी ब्रह्मचर्य है। एंड फिफ्थ इज़ लास्ट इज़ अपरिग्रह। हम देखते हैं कि हम अपने घर में बहुत सारा सामान इकट्ठा करके रखते हैं, जिसकी ज़रूरत है और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी हमारे घर में इकट्ठा रहता है। तो अगर हम अपरिग्रह का पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि कम से कम वस्तुओं का यूज़ करना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ना ज़्यादा हैवी होना, जिससे हम अपनी जो डेली लाइफ है, जो डेली चीज़ों का, हमारे कपड़े हैं, शॉपिंग है, फूड है, उन सबको त्याग करना, मोह माया से त्याग देना। ये है अपरिग्रह का मतलब होता है बेसिकली कि मोह माया से परे हो जाना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।